मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर किसी की एक साइड की नाक बंद है तो हाँ, उसके लिए कपालभाति और ये भस्त्रिका करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए सर। देखो, जब भी नोज बंद होगी तो राइट बंद होगी, सूर्य सवर बंद होगा जब भी कोल्ड लगेगा। और जैसे हम कपालभाति या भस्त्रिका करते हैं, लेफ्ट नोज उस राइट को एक्टिव कर देता है। ठीक है। ठीक ठीक। जब भी कोल्ड कफ होगा, हमारी राइट नोज जाम होगी सबसे पहले। अब सूर्य सवर बंद हो गई तो चंद्र सवर चल रहा है तो जाम होगा, कफ होगी, कोल्ड होगा। लेकिन कपालभाति, भस्त्रिका, चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो ये दूसरे को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, तो अपने आप फिर राइट खुल जाएगा, राइट से हम कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। आज संडे था और लोग अभी भी सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है सर, बाकी दिन की तुलना में आज 50% अटेंडेंस लग रही है मुझे। हाँ। गुरुजी, मैं दिव्या बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिव्या जी। बताइए। गुरुजी, ये पूछना था कि आपको देख के जो हम करते हैं, आप बोलते हैं कि राइट नहीं लेफ्ट वाला शुरू करते हैं कोई भी आसन। जब आप दोनों तरफ से कराने की कोशिश करते हैं, हम राइट से शुरू कर देते हैं गलती से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, ध्यान रखें, जब भी आसन करते हैं तो लेफ्ट साइड हल्की मानी गई है। जो अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी लेफ्ट किडनी, लेफ्ट लंग्स छोटे होते हैं। ठीक है। हल्का भी माना गया है। सूर्य का पलड़ा भारी है, चंद्र का पलड़ा हल्का है। इस कारण से भी माना गया है कि लेफ्ट से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर राइट से कर देते तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वो आपको देखते देखते रिफ्लेक्स एक्शन में होता है। याद तो रहता है कि लेफ्ट से करना है, लेकिन आपको देखते देखते राइट से कर देते हैं क्योंकि कोई उल्टे नहीं, बैठे धीरे हैं धीरे ना, निगल देंगे। सब कुछ सही होने लग जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर दूसरी साइड से करें, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। ओके। नुकसान सिर्फ उनको होगा जो अभी भी सोए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है गुरु जी। यस। नेक्स्ट। अय्यर बोल रहा था, ये हमारा रिस्ट जो है ना, रिस्ट में पेन काफी हफ्तों से है। वो एक्सरसाइज बताया हुआ है, एक्सरसाइज करते हैं चला जाता है, बट फिर बाद में रात को दोबारा वो पकड़ जाता है, पेन आता है, कंटिन्यूस रहता है। हाँ इसका कोई सोल्यूशन है क्या? सर, टाइम लगेगा इसमें। जब भी रात को सोते हैं, एसी वगैरह रूम में जाते हैं, तो यहाँ पे जो एक पट्टी आती है, गर्म पट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो लगा के रखिए। ठीक है। अच्छा रात को सोते तो हैंकी वगैरह भी लपेट के यहाँ पे, ताकि ज्यादा ठंड ना जाए यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। कभी कभी गार्लिक, सरसों का तेल की मालिश कर सकते हैं। कभी गाय के घी से मालिश कर सकते हैं। कभी कभी वोलिनी या जो स्प्रे आते हैं वो भी कभी कभी यूज कर सकते हैं, रेगुलर नहीं। ठीक है। तो तो आप ये यूज कर सकते वीकनेस है, हैं? यहाँ की रिस्ट की मसल्स कमजोर है, वजन सहन नहीं कर पा रही, या कई बार होता है कि फोन केवल इसी हाथ में रखते हैं। ठीक है ना। तो या तो फोन चेंज करें, भारी होगा और लंबे समय तक कर रहे हैं तो ये भी रिस्ट पेन का कारण बन सकता है। ठीक है। या फिर कई बार कोई हैवी चीज हमने उठा ली है, डंबल्स वगैरह जैसे हम करते हैं, तो झटके से यहाँ पे टीयर हो जाता है हल्का मसल, उसकी वजह से रह सकता है। वो इस मेरा तो वही लग रहा है। आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है। अगर ज्वाइंट पेन किसी को है तो भी हो सकता है। तो गर्म पानी, नमक का पानी जो होता है, अमरबेल, आलू का पानी या नमक का पानी, उससे सिकाई कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। और सबसे बेस्ट थेरेपी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कहीं भी पेन हो तो क्या करना है, एक सूती कपड़े के अंदर सेंधा नमक डाल देना है। मतलब 250 से 300 ग्राम सेंधा नमक लेना है, काला नमक लेना है, या नॉर्मल नमक जो आयोडीन वाला है वो भी ले सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि वही लेना है। उसकी एक पोटली सी बनाएं। ठीक है। फिर जब हम घर पे चपाती बनाते हैं तवे के ऊपर, तो वहां पे बीच में तवा और उसके ऊपर कोई कागज या क्या बोलते हैं उसको, गत्ता ले लें। उसके ऊपर उस पोटली को रखें, वो पोटली गर्म हो जाएगी, जहां भी पेन है उस पोटली को रखें। ये भी बहुत इंस्टेंटली पेन कम कर देता है। ठीक है। ये कर सकते हैं हफ्ते में 1-2 बार, जब भी टाइम लगे। गर्म पानी से सिकाई तो रेगुलर कर सकते हैं, हाथ और पांव की। हमारे बुजुर्ग सदा दिन भर चाहे कुछ भी किया हो, रात को जैसे घर आते थे, अपने हाथ पांव धो के ही भोजन करते थे।
पानी चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, आज की मजबूरी है कि हम ज्वाइंट पेन से या प्रॉब्लम में घिर गए हैं, इसलिए हम गर्म पानी का यूज करते हैं। पुराने जमाने में घर से आते ही दिन भर बाहर रहते थे, नॉर्मल पानी से भी हाथ पांव धो के तब भोजन करते थे, ताकि हाथ पांव थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, थकान से दूर हो जाए। तो इसलिए रात भर अच्छी नींद आती थी, सुबह ऑटोमेटिकली वो स्वस्थ होके उठते थे। ठीक है, अच्छा, but नमक ये वाला प्रयोग कर सकते हैं, गर्म पानी जिसमें नमक भी हो सकता है, कभी आलू का पानी हो सकता है, कभी अमर बेल जो पौधों के ऊपर होती है ना, पीली पीली सी बेल होती है जो पूरा जकड़ लेती है पौधे को, उसका पानी भी हम ले सकते हैं कभी कभी। ठीक है, इमरजेंसी में मेडिकल जैसे मैंने बताया वोलिनी वगैरह स्प्रे वगैरह जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं, ऊपर से गर्म पट्टी जरूर लगाएं। बट ये हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि वो कोल्ड कंप्रेस करना में आइस से, वो भी ठीक है क्या? आइस कंप्रेस बिल्कुल कर सकते हैं। वो इंजरी वगैरह जैसे कई बार हो जाती है, क्लाउड्स बन जाते हैं, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, वहां पे हॉट एंड कोल्ड दोनों काम करती है। अच्छा, कहीं कहीं कोल्ड दे देते हैं, कहीं कहीं हॉट भी देते हैं। ठीक है, ओके सिचुएशन क्या है हमारी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर कोल्ड से नहीं जा रहा है तो हॉट से चला जाएगा, और हॉट से नहीं जा रहा है तो कोल्ड से चला जाएगा, डिपेंड करता है बॉडी का टेम्परेचर अंदर का क्या है। बट ये कितने टाइम तक चलेगा? मैं बेसिकली अभी बहुत दिन हो गए करते करते। सर टाइम तो ये कितने समय पुराना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर जैसे नमक वाले से शिकायत कर लेंगे, पानी से कर लेंगे, साथ साथ ही एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट ये यूज एक्सरसाइज मेरे करते हिसाब से रहना, 3 से 6 महीने लेगी, और सारी चीजें एक्सरसाइज एकदम अप्लाई कर देंगे तो 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। बट इसको यूज करते रहेंगे तो फिर वो डैमेज तो नहीं होगी मीन्स नहीं फर्दर? नहीं, जब भी यूज करेंगे गर्म पट्टी होती है वो इसको थोड़ा सपोर्ट देगी, जैसे नी कैप होती है वैसे ही वो लगाएंगे तो फिर कम यूज करें। अब कई बार लैपटॉप या मैंने बताया मोबाइल पर्टिकुलर उसी हाथ से करते हैं तो वहां पे पेन रहेगा हल्का हल्का। ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी रिस्ट की अपने आप ठीक हो जाएगा सर ये। ठीक है, अभी हेड स्टैंड वगैरह आसन आए नहीं हमारे, ये आसन आएंगे तो अपने आप दूर हो जाएगी ये चीज। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। अच्छा, नी पेन के लिए क्या कर सकते हैं सर? नी में क्या हो सकता है, अर्थराइटिस जो हम बात करते हैं, या तो नी की हड्डी बढ़ गई है या छोटी पड़ गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है या कैल्शियम से ज्यादा जुड़ गई है। तो टेबल के ऊपर बैठ के ऊंची कहीं पे ऐसा स्थान हो जहां ऊंचा हो हमारी बॉडी से, तो वहां पे बैठ के पाँव को हिला सकते हैं। एक ये एक्सरसाइज है। दूसरा मैंने बताया नमक वाली साल्ट थेरेपी जो होती है वो कर सकते हैं, नमक के पानी या आलू के पानी से सिकाई कर सकते हैं, और एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं। जिस नी में ज्यादा पेन है वहां नी कैप लगाएं जब ड्राइविंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं उस टाइम पे। भारी कार्य करते हुए नी के ऊपर कैप जरूर होनी चाहिए जिसमें पेन रहता है। और खाने पीने में ध्यान रखें, जितना एसिडिक फूड होगा वो उस चीज को बढ़ाएगा आज नहीं तो कल, तो उन चीजों को कम कर देनी है, सात्विकता पे जाना है। सिंपल घर का बना हुआ भोजन जिसमें घी भी कम हो, तेल भी कम हो, मसाले भी कम हो, बिल्कुल सिंपल, टेस्टलेस। टेस्ट जहां पे होगा वहां पे और समस्याएं खड़ी हो सकती है आज नहीं तो कल। ठीक है, बिल्कुल सात्विक भोजन पे आ जाइए, बीमारियां नहीं होगी। अच्छा थैंक गुरु यू। जी, ठीक है ये सर। आपने ये शरीर के दर्द के बारे में जो आपने बताया है, इसके अलावा कोई कई बार ऑफिस में बैठ के एकदम सिर दर्द शुरू होता है, उसका कुछ है कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट या कुछ इस तरह जिससे इंस्टेंट वो आराम मिल सके? सर सिर दर्द का है या सारा बॉडी पेन कहीं भी? सिर दर्द का, मेनली हेडेक। हेडेक के लिए सर एक पॉइंट तो है हाथों के अंगूठों में टिप्स। ठीक है, इससे दूसरा इंस्टेंट आराम मिल पॉइंट है जाएगा? कान के नीचे का भाग। ठीक है, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो पॉइंट है हमारा जो नेक जंक्शन है, जहां से हेड शुरू होता है, यहाँ पे 2 बोन्स के बीच में एक गड्ढा सा बना हुआ है। ठीक है, इस भाग को प्रेस करने से तुरंत रिलीफ मिलता है नेक हेड पेन वाले को। ठीक है सर। ठीक है, तो इससे इंस्टेंट आराम मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा सर, करके देखना, किसी पे अप्लाई करके देखना या खुद ही करके देखना। ठीक। ठीक है, पहला अंगूठों का टिप्स, दूसरा कानों का नीचे का लटकना वाला भाग जो महिलाएं आभूषण डालती है, तीसरा गर्दन के पीछे जो गड्ढा सा बना होता है उस पॉइंट को दबाएं। इन ठीक। तीनों से आराम आ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। या फिर आईब्रो की मसाज कर सकते हैं हल्का हल्का ऐसे।
ठीक है, वजह क्या है उसकी? मोस्टली गैस मिलेगी, एसिडिटी बनेगी, तभी ये प्रॉब्लम होती है इंस्टेंटली। क्या सिर दर्द और माइग्रेन एक ही डिजीज है? नहीं। वेरी गुड। और कोई बता सकता है? सिर दर्द और माइग्रेन क्या एक ही बीमारी है या अलग अलग है? माइग्रेन सही अलग है, बताया, सिर दर्द सही। अलग है। माइग्रेन अलग है, सिर दर्द अलग है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसको एक ही बीमारी मानते हैं। सिर दर्द तब होता है जब हम अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं। मन नहीं है लेकिन आपको फिर भी पकड़ के रखा हुआ है कि ये काम करना ही है ना? आज तो बाहर जाएंगे घूमने, कुछ भी हो जाए, संडे है, बाहर घूमने जरूर जाएंगे, और आप चाहते हैं कि नहीं, रेस्ट करना है। ये है सिर दर्द। माइग्रेन की वजह है इंटरनली, दूसरी वजह है गैस, कब्ज, एसिडिटी, हर्निया, वो माइग्रेन की वजह है। स्ट्रेस, ठीक है ना? माइग्रेन की वजह कोई और है, और सिर दर्द की वजह आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य है। ठीक है। क्यों जेपी सर? हाँ सही कहे सर। ठीक है, लंबी बीमारी का कोई भी नहीं है। हमारी एज से ज्यादा किसी भी बीमारी की लाइफ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ का कोई भयंकर बीमारी जैसे हम कहते हैं, वो 1 महीने का टाइम ले सकती है, लेकिन उससे लंबी वो भी नहीं जा सकती। हमारी इच्छा हो तो वो 2-3 दिन में, हफ्ते 10 दिन में जीरो हो सकती है, वायरस मारा जा सकता है। ठीक है, जब हम जीने की चाहत छोड़ देते हैं, परिवार के भरोसे रहने लग जाते हैं, वो बीमारी और ज्यादा गहरी होती जाएगी, हमें लेके जाएगी। तो बीमारी कोई भी हो, हमसे बड़ी नहीं है, हमने उसको बड़ा बनाया है। तो जब भी बीमारी हो उसको बस फिनिश, कुछ भी नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे दूसरा को बोलते हैं ना बच्चे को, बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा फीवर हुआ है, ठीक हो जाओगे, वैसे अपने आप को कहें कि ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, तो आने जाने वाली चीजें हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और बीमारी के बहाने से कभी भी छुट्टियां न लें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। जितनी बार बीमारी के बारे में सोचेंगे, उतनी बार बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन का सिग्रेशन हुआ है, एक दिन आपको वो बीमार जरूर कर देंगे। सिर दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी ये बीमारी नहीं है, ये शरीर की शुद्धि की क्रियाएं हैं जो प्रकृति अपने आप लेके आती है। और यहाँ पे हम मेडिसिन का बोझ डाल देते हैं शरीर पे कि नहीं, मेडिसिन से जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो हम उस वायरस को अंदर रोक लेते हैं, दबा देते हैं। एक दिन 24 घंटे अगर फीवर होता है तो उसका वेट किया जा सकता है, ठीक है ना? 102-3 डिग्री, जैसे 2 डिग्री तक टेम्परेचर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस सिर पे ठंडा कपड़ा रखिए, गीला कपड़ा रखिए, और वो कुछ न कुछ आपके शरीर से दूसरी बीमारियों को निकालने के लिए आता है फीवर। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहे, अपने आप वायरस जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू गुरुजी। वेलकम, वेलकम टू ऑल। अच्छा आपने बताया। आज पराठे नहीं खाने हैं, ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का खाइए। ठीक है गुरुजी।